We have to be in the system to change the system. मैंने आप पे भरोसा किया था सर। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। Además me seduciste. Sí te diste cuenta de eso, ¿no? I don't understand what you're saying. फिल्म में जरूर पढ़ी है, लेकिन संस्कार सारे यूपी वाले हमारी गुड़िया। मैं सुलू, दिल के बटन से फोन लगाइए और मेरे से हम क्यों नहीं कर सकते सर? सपना या सच्चाई? सपने। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अपना सामान ढूंढ रहा हूँ जी। एक वीर योद्धा का। कंगना रनौत से लेकर विद्या बालन तक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिन्होंने माना कि वो गुजरी हैं कास्टिंग काउच के दर्द से। आपने मशहूर फिल्म स्टेज 3 जरूर देखी होगी, जिसमें हाई सोसाइटी की चमक दमक के साथ बॉलीवुड में हो रहे कास्टिंग काउच जैसे विषय की झलक भी देखने को मिलती है। We have to be in the system to change the system. मैंने आप पे भरोसा किया था सर। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। छोटे शहर से बॉलीवुड में हीरोइन बनने के लिए आई लड़की गायत्री सचदेवा, जिसका किरदार अभिनेत्री तारा शर्मा ने निभाया था। फिल्म में रोल पाने के लिए कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। जिस फिल्म डायरेक्टर के पास वह रोल मांगने के लिए गई थी, उसने उसे सीधे सीधे रोल के एवज में अपने साथ सोने की बात कह दी। यह मात्र एक फिल्म का सीन नहीं है, ग्लैमर की चकाचौंध भरे बॉलीवुड का एक काला सच है, जिसमें अभिनेत्री बनने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुकी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बाद में यह कहने की हिम्मत जुटा पाई हैं कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच जैसे घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो इस दर्द से गुजरने के बाद यह बताने की हिम्मत जुटा पाई हैं। कंगना रनौत ने भी इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें भी कभी कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा था। अगले नंबर पे हैं विद्या बालन, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, कल्की केकला, ममता कुलकर्णी, चित्रांगदा सिंह, जरीन खान, शर्लिन चोपड़ा, पायल रोहतगी, स्वरा भास्कर, सुचित्रा कृष्णमूर्ति इत्यादि। अपनी अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना भले ही हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत की थी, उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में यह बात बहुत दिनों तक रही थी। मशहूर फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली, जिन्हें कंगना को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने काफी दिनों तक कंगना का यौन शोषण किया था, जिसके बाद मुश्किल से कंगना उनकी कैद से आजाद हो पाई थी। बाद में कंगना ने काइट फिल्म के दौरान ऋतिक रोशन पर भी यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की। Además me seduciste. Sí te diste cuenta de eso, ¿no? I don't understand what you're saying. कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच इस मामले को लेकर काफी लंबी लड़ाई चली थी। कंगना के अनुसार बॉलीवुड फिल्मों में सफलता पाना और अपनी जगह पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तनु वेड्स मनु के दौरान अपने अनुभवों को शेयर करते हुए कंगना बताती है कि तनु वेड्स मनु फिल्म के सिलसिले में हुई पहली मीटिंग और ऑडिशन खत्म होने के बाद मुझे फिल्म की यूनिट के एक सदस्य ने फिल्म पाने के लिए अपने साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए कहा था। फिल्म में जरूर पढ़ी है, लेकिन संस्कार सारे यूपी वाले हमारी गुड़िया। कितनी आगे? अब बात करते हैं विद्या बालन। हर तरह के किरदार में खुद को ढाल देने वाली मंझी हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्म प्रेमी ना जानता हो। एकता कपूर के सीरियल हम 5 से अभिनय की शुरुआत करने वाली विद्या बालन ने हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अपनी हर भूमिका में जान डाल दी है, चाहे वो डर्टी पिक्चर की सिल्क हो या वो आइटम नंबर का गिटार थी, मैं सूफी गाने का एक तारा। बॉस वो स्टार थी और मेरा तो तारा ही डूब गया था। फिर
आपकी सुल्लू की सुल्लू। आपकी रातों को जगाने, आपके सपनों को सजाने, मैं सुलू। दिल के बटन से फोन लगाइए और मेरे से। हाल ही में अपनी फिल्म मिशन मंगल की सफलता को सेलिब्रेट करने के दौरान अमेरिका ने मार्स के लिए नेवल लॉन्च अनाउंस किया है। I'm happy for them. हम क्यों नहीं कर सकते सर? मैं तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग। जब उनसे फिल्मों में कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में पूछा गया तो विद्या बालन ने बताया कि फिल्मी दुनिया में यह आम बात है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया, मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थी, उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उसे मुझसे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं। तो वो बोला नहीं, कमरे में बैठकर ही बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाज़ा आधा खुला ही छोड़ दी। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। फिर 5 मिनट बाद ही वो कमरे से बाहर चला गया। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। सच तो यह है कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। राधिका आप्टे, खूबसूरत अदाकारा राधिका आप्टे ने भी अपने इस दर्द को बयां किया। बॉलीवुड में आने से पहले साउथ की फिल्मों में काम करती थीं। अपनी हरकतों की वजह से अक्सर राधिका कंट्रोवर्सी में रहती हैं। अपने शुरुआती दिनों में राधिका ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया था। साउथ की फिल्मों में उन्हें काम पाने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार अगर आप फिल्म में नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। राधिका बताती हैं कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलाने के जगह उनका शारीरिक शोषण किया था। यह स्थिति उनके लिए बहुत भयानक थी और इन हालात से निकलने में काफ़ी समय लगा था उन्हें। वर्तमान में राधिका की गिनती अच्छी एक्ट्रेसेस में होती है। सुरवीन चावला के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है। टी टाउन में सीरियल कसौटी जिंदगी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली खूबसूरत सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पर बहुत सारे धारावाहिकों में काम किया था। इसके बाद ही उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। हिट स्टोरी 2 का मशहूर चेहरा सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। इतना सपना या सच्चाई? सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इजाजत है? इजाजत है। टीवी पर काम करने के बाद सुरवीन ने साउथ की फिल्में की हैं और वहां काम करने के दौरान उनको सेक्सुअल हरासमेंट का भयंकर अनुभव मिला था। सुरवीन उन दिनों को याद भी नहीं रखना चाहती, वो किसी बुरे सपने की तरह समझती हैं। सुरवीन के अनुसार साउथ की फिल्मों में कास्टिंग काउच बहुत आम बात है। वहाँ की ज़्यादातर हीरोइनों को अक्सर इस स्थिति से 2-4 होना ही पड़ता है। सुरवीन के लिए राहत की बात यह है कि बॉलीवुड में काम करने के दौरान उन्हें ऐसी स्थिति का कभी भी सामना नहीं करना पड़ा है। कल्की केकला, बी टाउन की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कल्की कोचलिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर चर्चे में रहती हैं। कल्की ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपने साथ वर्क प्लेस पर हुए सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ऐसा था जो उन्हें काम देने और प्री टेस्ट के लिए अक्सर देर रात को डिनर के बहाने होटल बुलाता था। उन्होंने बताया कि अगर मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती तो वो मुझे अपनी अगली फिल्म में कोई बढ़िया रोल देगा। कल्की कई बार उससे मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उसके प्रपोजल को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पता चल चुका था कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बनने वाली है जिसमें उन्हें हीरोइन का रोल निभाना हो, बल्कि उनके अनुसार जब तक आपको कोई जानता नहीं है, आप किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपकी कही सही बात को भी कोई नहीं मानता। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी सारी बातें न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती हैं। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी काम के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था।
ममता ने राजकुमार संतोषी पर फिल्म चाइना गेट के दौरान कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अपना सामान ढूंढ रहा हूँ जी। कल रात की कल रात मुझे एक दोस्त मिल गया। ममता कुलकर्णी के अनुसार राजकुमार संतोषी ने फिल्म में रोल देने की एवज में उनके साथ सेक्स करने की बात कही थी। ममता की यह बात न्यूज़पेपर में आ गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ममता ने मात्र फिल्म में एक रोल पाने के लिए फिल्म डायरेक्टर के साथ समझौता कर लिया। लेकिन 1998 में आई यह फिल्म ममता कुलकर्णी के करियर की आखिरी फिल्म थी। फिर 2016 में उन्हें एक ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात करते हैं चित्रांगदा सिंह की। बी टाउन की सेक्सी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हर तरह की सिचुएशन के साथ दो चार होना पड़ता है। यह उनकी बोल्डनेस ही है जो आपके साथ हुई किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने एक खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि हालांकि यह डायरेक्टर कास्टिंग काउच की घटना नहीं है, लेकिन है तो सेक्सुअल हरासमेंट ही। चित्रांगदा उस वक्त एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रही थी। तभी फिल्म के डायरेक्टर कुशान नंदी ने उन्हें 7 सेकंड के एक किसिंग सीन को दोबारा करने के लिए कहा। हालांकि यह सीन अच्छी तरह से शूट हो चुकी थी। चित्रांगदा को यह बात बहुत बुरी लगी और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो नंदी उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। नंदी और नवाजुद्दीन ने कुछ बात की और सीन को दोबारा शूट करने के लिए जिद पर अड़ गए। चित्रांगदा उस समय केवल पेटीकोट पहनी थी और ऐसे में उनके लिए यह स्थिति बहुत अजीब थी। इस घटना के बाद चित्रांगदा फिल्म से बाहर हो गई और कुशान ने उन्हें दोबारा फोन नहीं किया। चित्रांगदा के अनुसार मैं बोल्ड फिल्में करती हूँ तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं बार बार इंटीमेट सीन करने का ऑब्जेक्ट हूँ। अब बात करते हैं जरीन खान की। सलमान खान के साथ वीर फिल्म से बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान ने जब हुआ एक वीर योद्धा का बताया कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक नहीं 2 बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। जरीन के अनुसार यह चकाचौंध से भरे बी टाउन की कड़वी सच्चाई है कि जो लोग किसी फिल्म स्टार या निर्माता निर्देशक के बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा, जब मेरे साथ यह घटना हुई तो उस समय मैं बिल्कुल नई थी, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। खैर, वो मेरे लिए बुरा समय था जिसे भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हूँ। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत बोल्ड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की छवि सेक्सी हीरोइन की है। शर्लिन को भी फिल्मों में काम पाने के लिए कास्टिंग काउच जैसी स्थितियों से 2-4 होना ही पड़ा। फिल्म कामसूत्र 3D फिल्म के प्रोड्यूसर No hell, no rebirth, nor any family gods. ने फिल्म में काम देने के एवज में उनसे अपने साथ रात बिताने की पेशकश की थी। जो व्यक्ति बिना कैमरे के शर्लिन के साथ फिल्म के इंटीमेट सीन की बार बार रिहर्सल करता था ताकि उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में शर्लिन ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार की FIR भी दर्ज कराई थी। अब बात करते हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कंट्रोवर्सी क्वीन पायल रोहतगी का नाम भी इसमें शामिल है। बिग बॉस के दौरान राहुल महाजन के साथ अपने रिलेशन को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली पायल को भी अपने स्ट्रगल के दौरान कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। पायल ने फिल्म डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया था। पायल का कहना है कि एक दिन बनर्जी उनके अपार्टमेंट में आए। बातचीत के दौरान अचानक ही उन्होंने पायल की शर्ट निकाल दी और उन्हें कहने लगे कि तुम मोटी हो गई हो, मुझे चेक करने दो। पायल ने तुरंत ही उन्हें अपने घर से निकाल दिया और इसके बाद फिल्म में
उनकी जगह दूसरी हीरोइन आ गई। हालांकि दिवाकर बनर्जी ने पायल के इस बात को साफ ही नकार दिया था। तनु वेड्स मनु फिल्म से बी टाउन में एंट्री करने वाली स्वरा भास्कर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। स्वरा अक्सर अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर आवाज उठाती रही हैं। स्वरा के अनुसार जिनकी बॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं होती, उन्हें स्ट्रगल के दिनों में कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लोग रोल देने के बदले में शोषण करने को तैयार रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे स्थिति का सामना करते हैं। स्वरा बताती हैं कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म सीन डिस्कस करने के लिए अपने होटल बुलाता था और जब वो वहां पहुंचती थी तो वह नशे में धुत होता था। स्वरा ने किसी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्हें बहुत सारी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों के लिए हालात बहुत ही खराब है जो फिल्मों में काम करना चाहती हैं। अपनी समकालीन हीरोइनों को स्वरा यही सलाह देना चाहती हैं कि काम के लिए सबके साथ मिलो जुलो, लेकिन कभी उनके साथ काउच पर रात बिताने के बारे में ना सोचो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो देर सवेर आपको बिना किसी समझौता किए भी काम मिलेगा। छोटी सी उम्र में फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत और संजीदा फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा के अनुसार कास्टिंग काउच बॉलीवुड में बहुत सामान्य बात है। अगर आप यहां पर काम करना चाहते हैं तो आपको समझौता करना ही पड़ता है। सुचित्रा को भी अपने करियर के शुरुआती दौर में इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। सुचित्रा बताती हैं कि लोग उनसे खुलेआम कहते थे कि अगर तुम्हें हीरोइन बनना है तो तुम्हें इसके लिए सेक्स तो करना ही पड़ेगा। सुचित्रा के अनुसार छोटी उम्र में बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाली लड़कियों को कास्टिंग काउच का सामना करना ही पड़ता है और फिल्मों में काम पाने के लिए समझौता आम बात हो गई है। बॉलीवुड संबंधित ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।